नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, सिस्टम की ओर से पहलवान की साइट के होम पेज पर अपडेट जो सेक्शन है उसमें नोटिफिकेशन आ ही गया कि नोट दिस इज द लास्ट एंड फाइनल कॉल टू रिडीम योर डीपी टू फार्मिंग वैल्यू। हरी लास्ट डेट इज 10 मार्च 2023। मतलब कि आपके डीपी को कृषि मूल्य में भुनाने के लिए अंतिम और आखिरी कॉल है सिस्टम की ओर से। ये आखिरी पुकार है, जल्दी करें। अंतिम तिथि है 10 मार्च 2023। दोस्तों, अब शायद हमने एक हफ्ते पहले ही इसे अंतिम कॉल कहा था कि अब सिस्टम ने जो है मौका दिया है डीपी को उपयोग करने का। अभी के लिए तो सिस्टम की ओर से ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन के माध्यम से कह दिया गया है कि 10 मार्च के बाद कोई भी विकल्प नहीं दिया जाएगा आपके डीपी को पीवीसी मेटा की सीड वैल्यू में ट्रांसफ़र करने का। देखिए, मैं नहीं कहता कि आप जल्दी से पैसे लगाएं या जल्दी सिस्टम से जुड़िए। हाँ, पर ये कह सकता हूँ, ये कह रहा हूँ कि यदि आप भविष्य में ही भले थोड़े समय के बाद ही आप सिस्टम से जुड़ना चाहते हैं तो 10 मार्च तक जुड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिस्टम सब कुछ बंद कर देगा, केवल आप अपनी पलवाइन की आईडी में रखे डीपी का उपयोग नहीं कर पाएंगे। सिस्टम ने पलवाइन मेंबर्स को एक अतिरिक्त लाभ या कहें कि अपने टोकन वैल्यू बढ़ाने का एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया है, वो बंद कर देगा। तो अब संभावनाएं बन गई हैं कि अकाउंट सेटलमेंट परमानेंट बंद होने तथा डीपी का उपयोग खत्म होने की, और हो सकता है कि कुछ समय के बाद पलवाइन की सभी आईडियों का उपयोग निरर्थक हो जाए। साथियों, 100 से 200 डीपी वालों को इतना नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये 60 से लेकर जो 300 डीपियाँ आपको जो जितनी भी आप पढ़ लिया कोरल रैंक में है, तो 800 दिनों में आपको 0.125% प्रतिदिन की दर से रिलीज होंगी, जो कि लगभग 13 दिन में आपका 1 BUSD बनाती है, और करीब 130 दिन या कहें कि 3 से 4 महीने में आपके 10 BUSD रिवार्ड देगी। तब जाकर आप उसे निकाल पाएंगे, यानी कि रिडीम का ऑप्शन जो है मिनिमम आपके 10 BUSD होने चाहिए रिडीम करने के लिए, तो तब जाके आप निकाल पाएंगे। तो साथियों, यदि पर्ल रैंक के डीपी का उपयोग करना चाहते हैं और 5,000 तक का खर्चा वहन कर सकते हैं आप, तो आप सीड फंडिंग करके कम से कम एक पीवीसी मेटा टोकन ट्रस्ट वॉलेट में रखकर, यानी कि पहले आपको टोकन फार्मिंग पेज पे जाने के लिए अपने ट्रस्ट वॉलेट के मेन वॉलेट में जो आपका पीवीसी मेटा टोकन का एक टोकन आपने जोड़ रखा है उसमें एक पीवीसी मेटा टोकन होना चाहिए। तो एक पीवीसी मेटा टोकन आप अपने ट्रस्ट वॉलेट में रखकर ये आपके BUSD, देखिए आप ये से BUSD से पेनकेक स्वैप से स्वैप कर सकते हैं या किसी से मांग सकते हैं, जो आपका अपलाइनर है उनसे आप मांग भी सकते हैं। अब तो अपने ट्रस्ट वॉलेट में एक पीवीसी मेटा टोकन रखिए। फिर देखिए, जब आप अपनी सीड फंडिंग करेंगे उसके बाद में सीड फंडिंग की जो स्टेकिंग रिपोर्ट है देखने के लिए आपसे 6 डिजिट का पिन भी बनाने के लिए कहा जाएगा। तो 6 डिजिट का पिन बनाएं, एक पीवीसी मेटा टोकन अपने ट्रस्ट वॉलेट में रखें। फिर आगे बढ़ेंगे टोकन फार्मिंग पेज पर, तो स्पॉन्सर आईडी टोकन फार्मिंग के पेज पर स्पॉन्सर आईडी में जिससे भी आप जुड़ना चाहते हैं उनका पीवीसी मेटा आईडी लिख दीजिएगा, और सबमिट करने के बाद टोकन फार्मिंग पेज के राइट साइड में सबसे ऊपर अपना पीवीसी मेटा आईडी पा सकते हैं आप, और डीपी का उपयोग कर सकते हैं डीपी टू पीवीसी मेटा सीड वैल्यू के उपयोग के लिए। ये अपडेट हमारे उन साथियों को थोड़ी चिंता उत्पन्न करने के लिए विवश कर सकती है जिनके पास हजारों में डीपियाँ रखे हुए हैं। तो साथियों देखिए, मैं ये बात बहुत लंबी हो जाएगी, तो इस वीडियो का सार यही है कि यदि आप अपने डीपी का प्रयोग करना चाहते हैं पीवीसी मेटा में बदलने के लिए, तो सिस्टम ने 10 मार्च का विकल्प दिया है। तब तक ही आप अपने पीवीसी मेटा की सीड वैल्यू पर डीपी भेज सकते हैं। उसके बाद डीपी समझिए वेस्ट ही हो जाएंगे, क्योंकि डीपी को दूसरी आईडी में भेजना या फिर विड्रॉल करना, इन दोनों पर ही रोक है, यानी कि ये दोनों ही नहीं हो पाएंगे। एक ही ऑप्शन बचता है आपको डीपी को पीवीसी मेटा टोकन में भेजकर भुनाने का। तो आप खुद फैसला लें आगे क्या बढ़ना है, पीवीसी मेटा के साथ बढ़ना है या रुकना है। जल्दी ही वीकली अपडेट रिपोर्ट ले आऊँगा जिसमें कोशिश करूँगा इस विषय पर कोई संबंधित आपके सवाल होंगे तो उनका जवाब देने की। इस वीडियो में इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।